सो हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपके सामने लेके आ गया हूं स्टैंडर्ड 9th का मैथमेटिक्स, जो कि अपना चैप्टर नंबर है 9 और वो उसका नेम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्या टर्म्स एंड क्या कंडीशंस है ना, कहां पे अप्लीकेबल होता है वो, है ना, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, है ना, कौन से ट्रायंगल में अप्लाई होता है, ये बेसिक बातें आज करेंगे। ठीक है, और बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्या मीनिंग है क्या नहीं है। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिख रखा है ट्रिग्नोमेट्री, और ये ट्रिग्नोमेट्री 3 मेन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कितने? 3 मेन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें फर्स्ट अपना वर्ड आता है वो है ट्राई, और सेकेंड जो अपना वर्ड आता है वो आता है गॉन। ठीक, और थर्ड जो अपना वर्ड आता है वो है मेट्रॉन। ट्राई, गॉन, मेट्रॉन, ये 3 वर्ड आपस में मिलते हैं तो बनता है क्या अपना ट्रिग्नोमेट्री, और जो हमारा चैप्टर का नेम है। तो हमको ये बताना है कि ट्राइगॉन, मेट्रॉन, इसका क्या मीनिंग है, मतलब क्या है, आखिर में ये कहना क्या चाह रही है, वही तो हमको देखना है। तो ट्राई का बेसिकली मीनिंग होता है 3, ठीक, और गॉन मतलब होता है साइड्स, और मेट्रॉन का मीनिंग होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट, 3 साइड्स मेजरमेंट। ऑफकोर्स आपको पता चल गया होगा कि 3 साइड्स मेजरमेंट कौन से डायग्राम में 3 साइड्स होता है, क्लोज्ड वाला ट्रायंगल। हाँ, तो ये ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो हम ये ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल में लगाएंगे, और बेसिकली हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में लगाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा 3 साइड्स मेजरमेंट, 3 साइड का मेजरमेंट करना है। ठीक है, एंगल के बेस पे, किसके बेस पे? एंगल के। वो कैसे, वो सब मैं आगे अभी बताता हूं, आप इतना देख लीजिए, ये रहा, है ना, इसी 3 चीज से बनकर अपना क्या बनता है, ट्रिग्नोमेट्री बनता है, जो कि हमारे चैप्टर का नेम है। अच्छा, तो अब मैं इसको मैं रफ कर लेता हूं। ठीक, तो हम जो ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ने जा रहे हैं ना, वो हम लगाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, उसमें कौन सा एंगल कितना होता है ना, वो सब चीजें, बेसिक चीजें देख लेते हैं। तो सबसे पहले हैशटैग राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है सर? ये तो पता है, लेकिन बता ही दीजिए फिर से, पता तो होगा ही। ठीक, देखो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, बेसिकली एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। कितने का? 90 का। तो ये दिख रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहां पे एंगल कितना है? 90 डिग्री। इसका नेमिंग कर देता हूं ए बी सी। सर फिर से आपने एबीसी लिख दिया, हर क्वेश्चन में एबीसी एबीसी एबीसी। ठीक है, इजी है ना, इसलिए एबीसी सबको पता रहता है, एबीसी लिख दिया। एल एम एन भी लिख सकते हो, पी क्यू आर भी लिख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, हाँ, पर ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि इसमें एंगल कितना है? 90 डिग्री। कौन सा एंगल? एंगल बी का मेजरमेंट देख लो, ये कितना है, ऐसे वाले एंगल को क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या होगा इसका डेफिनेशन? अ ट्रायंगल हुज वन एंगल इज 90 डिग्री। अ ट्रायंगल हुज वन एंगल इज 90 डिग्री, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल कितने का हो? 90 का हो। ठीक, और यहां पे देख लो, यहां पे क्या देख सकते हो, यहां पे इन ट्रायंगल, इस वाले में ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, उसमें एंगल बी कितना है? एंगल बी इक्वल टू कितना है? देख लो यहां पे एंगल बी 90 डिग्री है ना। तो इस ट्रायंगल में एक एंगल अपना 90 डिग्री हो गया, तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। तो लिखूंगा देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। आई होप इतना आप सबको समझ में आ गया होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ठीक, ये रहा, एक 90 होना चाहिए, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, सिंपल सा बात। अब क्या करना है, जो 90 दिख रहा है यहां पे बी के पास, उसके सामने वाला अपोजिट साइड जो होता है, ये बड़ी साइड, उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब क्या होता है? हाइपोटेनस मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, और वो हमेशा 90 के अपोजिट साइड होता है। 90 का अपोजिट मतलब 90 पर मान लो तुम्हारी आंख है, यहां पे ऐसे करके देख रहे हो, तो यहां पे सामने कौन दिखेगा? हाइपोटेनस, 90 के सामने। अच्छा,
या फिर ऐसे सोचो, यहाँ पे एबीसी में बी पे कितना है 90 है, तो जिस पे 90 उस लेटर को ऐसे करके बंद कर लो, तो कौन सा लेटर दिख रहा है एसी, तो वो क्या बन गया हाइपोटेनस। 90 वाले लेटर को छुपा लो, जो बच गया वही अपना हाइपोटेनस होता है, या फिर 90 के सामने वाले अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या इतना समझ में आ गया होगा आप सबको। और इसको हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। और ये नीचे इसको क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं, है ना? ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये खड़ा है तो परपेंडिकुलर, और ये खड़ा किस पे बीसी पे, तो ये बीसी क्या हो गया अपना बेस हो गया। ठीक, अच्छा ओके, तो ये बात है, हाँ यही बात है। अब इसको हम कर देते हैं रफ, उसके बाद अब आगे चलते हैं, थोड़ा और देखते हैं कि बेसिक चीजें क्या क्या है। तो इससे पहले ग्राफ थोड़ा आप लिख लीजिए, मैं रुकता हूं थोड़ी देर। हो गया, लिख के हो गया, मिटा दूं, ठीक है मिटाता हूं। एबी क्या है परपेंडिकुलर, बीसी क्या है बेस, एसी क्या है हाइपोटेनस। अब हम देख लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा का क्या कॉन्सेप्ट है। थीटा ये है क्या चीज, थीटा ये ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है, देखो कैसे, क्या बताता हूं। ए बी सी, तो फिर से वही ट्रायंगल एबीसी आ गया है ना। अब इसमें क्या करना है, ये बी का कितना डिग्री है 90 डिग्री, ओके। और इसमें मैं इस वाले एंगल को थीटा ले लेता हूं। ये थीटा क्या है, लेकिन कुछ नहीं है, वो एंगल को बताने का एक तरीका है। जैसे कि अगर मेरे को यहाँ पे ये रहता 30 डिग्री तो इसको बोलते हैं एंगल 30 है, यहाँ पे रहता 45 तो इसको बोलते हैं एंगल 45। पर यहाँ पे मुझे एंगल नहीं मालूम है कि कितना डिग्री है, 30 है कि 45 है कि क्या है, मुझे नहीं पता, तो मैंने इस एंगल को क्या बोल दिया थीटा। कोई एक्स बोल सकता है, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में क्या रखना पड़ता है थीटा रखना पड़ता है, ठीक। ये थीटा, अच्छा थीटा इसको रफ कर लूं, ठीक इसको मैं रफ कर देता हूं। थीटा क्या है, थीटा एक ग्रीक लेटर है? ग्रीक का एक लेटर है ये। ग्रीक लेटर उसको क्या बोलते हैं थीटा। एंगल को डिनोट करने के लिए हम लोग रखते हैं, वेरिएबल है थीटा, ठीक, एंगल को बताने के लिए करते हैं, इसे लिखते हैं। तो ये थीटा। अब क्या हैशटैग अपोजिट साइड्स, उसके बाद एडजेसेंट साइड, ठीक, और उसके बाद हाइपोटेनस, वो तो सबको पता ही क्या होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें हमको बताना है कि अपोजिट साइड क्या होता है एंगल थीटा का, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा क्या होता है, या हाइपोटेनस क्या होता है, वो सब चीजें हम लोग बेसिक चीजें डिस्कस कर लेते हैं। देखो अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा मतलब एंगल थीटा के लिए अपोजिट साइड कौन है, तो देखो बता देता हूं, सीधा सा तरीका होता है, यहां से थीटा से सीधे सामने देखो तो ये कौन मिलेगा अपोजिट साइड। या फिर आपको एक और तरीका मैं बता देता हूं, अपोजिट साइड ढूंढने का सबसे इजी तरीका होता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अपोजिट साइड आपको ढूंढना होना, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, थीटा के अपोजिट साइड ढूंढ रहे हो ना, थीटा के लिए, इसके लिए एंगल के लिए, इस थीटा के लिए अपोजिट साइड कौन है, तो क्या करोगे, इस थीटा के बाजू वाले लेटर को ऐसे करके बंद कर लो, तो सी वहां पे बंद हो गया, दिख नहीं रहा है सी अपने को, तो अब दिख क्या रहा है ए और बी, तो जो दिख रहा है ए बी वही अपना अपोजिट साइड है, किसका थीटा का। थीटा वाले लेटर को ऐसे करके बंद कर लो, जो दिख रहा है कौन ए बी वही अपना क्या है अपोजिट साइड है, थीटा का अपोजिट साइड। अच्छा थीटा की जगह पर से आंख लगा के मैं देखूंगा तो इधर क्या दिखेगा ए बी, उस लेटर को ढक लूंगा ऐसे छुपा के तो क्या दिखेगा ए बी, वही अपना अपोजिट साइड, ठीक। अच्छा ये अपोजिट रहा, और एक मिनट हाइपोटेनस क्या होता है, ये नीचे हाइपोटेनस है वो तो सबको पता है सर, 90 के जो सामने होता है वही तो कौन होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 90 के सामने जो होता है उसको हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक। उसके बाद और जो बच गया ये नीचे, ये सबसे नीचे जो बच गया वो क्या है, वो है अपना एडजेसेंट साइड। अच्छा एडजेसेंट साइड मतलब क्या, अपोजिट साइड को और हाइपोटेनस को छोड़ के
जो थर्ड साइड बच जाता है, एक्स्ट्रा बच गया, वो क्या हो गया? एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, थीटा का एडजेसेंट ये। अच्छा, या फिर एक और मैं आपको तरीका बता देता हूं, बेस्ट तरीका जिससे आप एडजेसेंट साइड तुरंत पता कर सकते हो। क्या तरीका है वो? किसके लिए हमको एडजेसेंट साइड ढूंढना है, फाइंड करना है? किसके लिए? एंगल थीटा के लिए। एडजेसेंट साइड एंगल थीटा के लिए पता करना है। तो एंगल थीटा को यहां पे देखो, वहां से हमेशा दो लाइन पास होगी। कितनी? दो। एक इधर ये और एक इधर ये, एक इधर एक इधर। तो थीटा के पास से दो लाइन जाती है, एक होता है हाइपोटेनस और दूसरा वाला होता है एडजेसेंट साइड। अच्छा, ऐसे करते हैं कि हाँ, मतलब इस थीटा के पास से दो लाइन जाएगी, देखो एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो एक हाइपोटेनस है दूसरा एडजेसेंट है, तो पता तो चल गया कि ये तो हाइपोटेनस है, तो ये बचा हुआ कौन जा रहा है? सेकंड वाला, एडजेसेंट साइड चल रहा है। हमेशा ऐसे करके पता करते हैं। कैसे? थीटा के पास से दो साइड जाएगी, एक हाइपोटेनस होगा और दूसरा एडजेसेंट, है ना? तो यहाँ एडजेसेंट कौन है? बीसी है, साइड बीसी टीचर, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, थीटा के लिए बीसी एडजेसेंट साइड है। इतना समझ में आ गया? तो चलो इसके बेस पे हम लोग यहां पे लिख लेते हैं। अपोजिट साइड कौन ऑफ एंगल थीटा? ए बी। कौन है? साइड ए बी। अच्छा, एडजेसेंट साइड कौन है एंगल थीटा के लिए? एंगल थीटा के लिए एडजेसेंट साइड, थीटा के पास से दो लाइन जाएगी, एक हाइपोटेनस होगा और दूसरा नीचे से जाने वाला ये कौन है? एडजेसेंट। कौन है? साइड बीसी, साइड बीसी। हाइपोटेनस कौन है? जो 90 के एकदम सामने है, ये जो सबसे बड़ी साइड है, कौन सी? ये है ना? या ऐसा बोलो 90 वाले लेटर को बंद कर लो, जो दिख रहा है वो हाइपोटेनस। ठीक, तो हाइपोटेनस कौन है? साइड एसी, ये हाइपोटेनस है। आई थिंक आप सबको बहुत अच्छे समझ में आ गया हो। अब लेते छोटे से बेसिक डायग्राम्स, है ना, फटाफट एक दो, और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं कि कैसे थीटा ये ढूंढना है, अपोजिट कैसे ढूंढना है, एडजेसेंट कैसे ढूंढना है, फटाफट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूं रफ। इससे पहले कि आप मैं इसको रफ कर दूं, आप इसको लिख लो, तब तक मैं रुकता हूं थोड़ी देर के लिए। हो गया? लिखे? रफ कर दे, कर दे, कर देते सर। ये मैंने रफ कर दिया। अब हम कर लेते हैं कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट रिवाइज फटाफट, है ना, एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन है। तो सबसे पहला अपना है ये, यहां पे ये अपना है ट्रायंगल, और यहां पे दे दिया है ये थीटा, ठीक, और यहां पे दे दिया है पी क्यू आर। यहां पे बताना है कि अपोजिट साइड कौन है, अपोजिट साइड, उसके बाद एडजेसेंट साइड, उसके बाद बताना है हाइपोटेनस कौन। ये तीन चीज बताना है फटाफट। तो अपोजिट साइड कौन है? देखो थीटा के लिए करना है, ठीक है, तो थीटा का अपोजिट साइड चाहिए, तो थीटा के बाजू वाले लेटर को बंद कर लो। तो आर को मैंने बंद कर लिया, तो बचा कौन? पी क्यू। तो यही कौन है? अपोजिट साइड, पी क्यू। ओ ऐसे, हाँ ऐसे ही करते हैं। उसके बाद एडजेसेंट साइड कौन है? तो एक मिनट, यहाँ पे मैं 90 लगा लेता हूँ, ठीक है। तो पहले हाइपोटेनस देख लेते हैं। हाइपोटेनस कौन है? सर 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो देखो ये 90 यहाँ पर है, क्यू, क्यू के पास, क्यू को बंद कर लो, तो कौन बच गया? ये पी आर, हाइपोटेनस। या फिर ये समझ लो 90 के जो सामने वाला है ना, यही क्या है? हाइपोटेनस, पी आर। अच्छा, यही अपना हाइपोटेनस, और यही अपना कौन? अपोजिट है। मैं शॉर्ट फॉर्म में ओपो लिख रहा हूं, वो अपोजिट है। तो हाइपो मींस हाइपोटेनस। अच्छा, उसके बाद एडजेसेंट साइड कैसे पता करेंगे? तो देखो थीटा के पास से दो लाइन जाएगी, एक इधर और एक इधर, है ना, दोनों साइड में दो लाइन जा रही है। देखो यहां से एक इधर और एक इधर, तो एक इसमें से हाइपोटेनस है, दूसरा कौन होगा? एडजेसेंट होगा। थीटा के पास से दो लाइन जाएगी, वहां से एक हाइपोटेनस होगा, दूसरा एडजेसेंट साइड होगा, सीधी सीधी बात। तो हाइपोटेनस को छोड़ दो, ये बच गया कौन? क्यू आर कौन बच गया? यही तो है अपना सर एडजेसेंट साइड। हाँ ऐसे ही ढूंढते हैं, ठीक है। अब एक और लेते एग्जांपल फटाक से। तो यहां पे सेकंड ऐसा ही कुछ ट्रायंगल दिखने वाला, हाँ सर वैसा ही लेना, हाँ थोड़ा सा अलग। यहां पे ले लेता हूं एल एम एन, ठीक, यहां पे दे दिया मैंने 90, और यहां मैंने पूछ लिया, यहां पे दे दिया मैंने आज ये थीटा इधर है। ओ थीटा उधर भी जा सकता है, हाँ थीटा उधर भी जा सकता है ना, इस दोनों में से कोई भी एक थीटा हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने थीटा ले लिया। अब क्या करना है? यहाँ पे फिर से ढूंढना है मुझे अपोजिट साइड। पहले तो हाइपोटेनस, उसके बाद ढूंढना है अपोजिट साइड, उसके बाद ढूंढना है मुझे एडजेसेंट साइड। कैसे ढूंढेंगे? हाइपोटेनस कैसे ढूंढते हैं? पर 90 देख लो, जहां पे 90 है उसके सामने जो होगा सबसे बड़ी साइड, उसको हाइपोटेनस बोल दो। तो ये रहा 90 है, देखो सबको दिख रहा है, अंधे को भी दिख जाएगा बिल्कुल, ये तो 90 है। इसके सामने में कौन दिख रहा है? हाँ सर यही तो है सबसे बड़ी साइड, यही है अपना हाइपोटेनस। कौन? हाइपोटेनस। हाँ सर पता चल गया, ये तो
बहुत इजी था। हाइपोटेनस कौन? एल एन। कौन? एल एन। तो हाइपोटेनस अपना बन गया एल एन। अपोजिट साइड कौन है? इस थीटा का अपोजिट साइड कौन है? देखो थीटा के क्या काम करो पता है? थीटा के पास वाले लेटर को, थीटा के पास कौन सा लेटर है? इसको बंद कर लो, एल को बंद कर लो, तो कौन बच रहा है? एम एन बच रहा है। सर थीटा के पास वाले एल को ऐसे बंद कर लिया तो कौन बच रहा है? एम एन बच रहा है। तो वही अपना अपोजिट है। हाँ यही अपोजिट है, एम एन। क्या बात, क्या बात। हाँ ऐसे ही ढूंढते हैं। उसके बाद एडजेसेंट कौन है? तो ये अपना मिल गया, एम एन क्या था अपना? अपोजिट। अपोजिट साइड। एडजेसेंट कौन है? तो भाई जो बच गया वो एडजेसेंट। बचा कौन? एल एम। यही तो एडजेसेंट होगा। इतना इजी। हाँ इतना इजी। या फिर ऐसे सोच लो, इस थीटा के पास से दो लाइन जाएगी। देखो इस थीटा के पास से हमेशा कितनी लाइन जाएगी? दो। एक इधर साइड जाने वाली और एक इधर जा रही साइड। तो उस दो में से एक तो हाइपोटेनस है, जो बच गया सेकंड वाला वो कौन है? वही है अपना एडजेसेंट साइड। तो ये तो हाइपोटेनस, इसको छोड़ दो, तो ये कौन बच गई? यही तो है अपना कौन? एल एम। यही एडजेसेंट साइड है। अच्छा एडजेसेंट साइड कैसे ढूंढते हैं? जिस भी एंगल इस थीटा के लिए आप एडजेसेंट साइड ढूंढ रहे हो, तो थीटा के पास से दो साइड जाएगी, एक हाइपोटेनस होगा, उसको छोड़ देना, और जो बच जाएगा वही अपना एडजेसेंट साइड हो जाएगा। समझ में आ गया इतना? चलो अब इसको आप लिख लो। प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया था कि फटाफट फटाफट क्वेश्चन के सॉल्व करते टाइम पे आपको पहचानने आना चाहिए कि उधर एंगल है तो उसका थीटा कौन होगा, उसका इस एंगल इधर आ गया तो उसका अपोजिट कहां है, एडजेसेंट कहां है, हाइपोटेनस किधर से, आपको फटाफट ढूंढने आना चाहिए। मैंने दो देके मैंने बता दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? उसमें क्लियर हो जाएगा कि ठीक है। हाँ रफ कर दूं? लिख लो आप, उससे पहले मैं रुकता हूं थोड़ी देर। हो गया? रफ कर दे? मिटा दूं? मिटा देते हैं, ठीक है? अब फिर से ले लेते हैं एक और डायग्राम, थर्ड वाला, जिसमें आड़ा टेढ़ा कैसे भी करके टेढ़ा मेढ़ा ट्रायंगल बना देते, राइट एंगल ट्रायंगल। फिर उसमें चिट्टा देंगे, बोलेंगे ढूंढ के बताओ अपोजिट हाइपोटेनस किधर है ना? देखो ऐसा कर देते हैं, ये रहा ऐसा, यहां पे ये थीटा, यहाँ पे पी क्यू आर दे दिया मैंने, पी क्यू आर, और यहाँ पे मैंने दे दिया 90 डिग्री। अब इसमें मुझे ढूंढ के बताना है हाइपोटेनस कहाँ है। एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ हाइपोटेनस कहाँ है। उसके बाद ढूंढना है अपोजिट साइड किधर है, कौन सा होने वाला है। उसके बाद ढूंढना है एडजेसेंट साइड। कैसे ढूंढेंगे? तो आप ध्यान से देखो, हाइपोटेनस तो सबको पता है कैसे ढूंढते हैं हाइपोटेनस। 90 देख लो, ये रहा 90 है ना। इसके सामने में जो सबसे बड़ी साइड दिख रही है ये वाली, यही तो अपना हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस कौन है? क्यू आर। कौन है हाइपोटेनस? क्यू आर, सबसे बड़ी साइड। या फिर अगर ऐसे नहीं पता चला है तो एक काम करो, हाइपोटेनस ही ढूंढना है ना, तो आप एक काम करो 90 देख लो। 90 किसके पास है? पी के पास। तो पी को बंद कर लो, कौन दिख रहा? क्यू आर। कौन दिख रहा? क्यू आर। यही अपना कौन है? हाइपोटेनस। तो ये लिख दिया मैंने क्यू आर। उसके बाद अब क्या करना है? अब करना ये है कि अपोजिट साइड ढूंढना है। अपोजिट साइड कैसे ढूंढेंगे? तो देखो सीधा सीधा फंडा है इसका अपोजिट साइड ढूंढने का, कि किसके लिए अपोजिट साइड ढूंढना है? थीटा के लिए, इसी के लिए, यहीं से तो ढूंढना है अपोजिट कौन है। तो आप क्या करो, इस थीटा के पास जो लेटर है क्यू, इसको आप ऐसे करके बंद कर लो, तो क्या दिख रहा है? पी आर। तो वही जो दिख रहा है ना ऊपर पी आर, वही है इस थीटा का अपोजिट साइड। अच्छा ऐसे ढूंढते हैं। हाँ, थीटा वाले एंगल के पास का लेटर ऐसे बंद कर लो, जो बच गया, जो लेटर दिख रहा है पी और आर, तो वही पी आर कौन है? अपना अपोजिट साइड। ठीक। अच्छा उसके बाद एडजेसेंट कैसे ढूंढेंगे? एक मिनट में लिख लेता हूं। पी आर कौन है? अपोजिट। और ये कौन है? हाइपोटेनस। और ये जो बच गया ये कौन है? वही तो अपना एडजेसेंट है। या तो ऐसे ढूंढ लो, एडजेसेंट कैसे ढूंढोगे? देखो ये जो थीटा दिख रहा है, यहां से दो साइड जाएगी, एक इधर एक इधर। तो देखो कौन कौन है थीटा के पास जाने वाला, एक इधर जा रहा है ये, और इधर वाली साइड ये। तो इस दोनों में से कोई तो एक हाइपोटेनस है, उसको छोड़ दो। ये रहा हाइपोटेनस को छोड़ दिया, तो बच गया कौन? यही तो एडजेसेंट है। थीटा के पास से दो लाइन जाएगी, उसमें से एक हाइपोटेनस होगा, दूसरा एडजेसेंट होगा। तो हाइपोटेनस को छोड़ दिया, इसको हटाओ, इसको तो लेना नहीं। तो ये कौन बच गया? पी क्यू। यही है अपना एडजेसेंट, है ना। तो यहां पे लिख देता हूं कौन है एडजेसेंट? पी क्यू। ओ ऐसे ढूंढते हैं। हाँ, तो जरूरी नहीं कि तुमको क्वेश्चन वाला हमेशा ऐसा सीधा आपको ट्रायंगल बना के देने वाला है ना, बुक वाले की। देखो ऐसा सीधा ट्रायंगल कितना अच्छा, ऐसे ऐसे बीच में यहाँ पे 90 सीधा ट्रायंगल नहीं, वो तुम्हें ट्रायंगल को कैसे भी टेढ़ा ऐसा कर देंगे, है ना, कैसे भी टेढ़ा कर देंगे। बस आप मेन कॉन्सेप्ट से हिलना मत, है ना। जिस भी एंगल का थीटा अपोजिट पूछ रहा हो उस एंगल को ढक लो। जो लेटर दो बच गया वो अपना अपोजिट, है ना। हाइपोटेनस 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। इन बेसिक्स कॉन्सेप्ट से इधर उधर हिलना मत, नहीं तो अपोजिट एडजेसेंट ढूंढने में ही रह जाओगे, होगा ही नहीं फिर, है ना। ठीक है,
तो इतना कुछ टफ नहीं है, बस आप बेसिक चीज पे ध्यान देना बहुत क्लियरली। अब मैं इसको रफ कर देता हूं और लेते हैं एक और क्वेश्चन ऐसा वाला है, फिर इसमें बेसिक्स क्लियर होंगे। अपोजिट एडजेसेंट ढूंढो ठीक है। तो आज ये टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम ऐसे ऐसे है ना, यहाँ है ये 90, अच्छे से बना ले तो 90 दिख ही नहीं रहा, ये 90। अब यहाँ पे मुझे बताना है ये अपना ए बी सी। अब इसमें अपने को बताना है कि अगर इसको मैं थीटा बोल दूं, ये थीटा है, अब मैंने बोल दिया कि हाइपोटेनस बताओ, फिर बोल दिया मैंने अपोजिट साइड बताओ, फिर बोल दिया मैंने एडजेसेंट साइड बताओ। तो कैसे बताओगे? हाइपोटेनस का सीधा सीधा फंडा है, जहां पे 90 दिखा है ना, उस लेटर को बंद कर लो। तो वो ऊपर जो दिख रहा है वो क्या है? AC, यही अपना हाइपोटेनस। अच्छा, 90 वाले लेटर को ऐसे करके बंद कर लिया तो ऊपर कौन बचा? AC, वही तो अपना हाइपोटेनस। या फिर ऐसा सोचो 90 के सामने में जो दिख रहा है ना ये, है ना, ये वाली साइड, वही कौन है? हाइपोटेनस। सबसे बड़ी साइड ट्रायंगल की होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, हाइपोटेनस। अच्छा, उसके बाद अपोजिट साइड कैसे पता करते हैं? देखो अपोजिट साइड तुम किसके लिए ढूंढना चाहते हो? थीटा के लिए। किसके लिए? इस थीटा के लिए। तो कैसे करना है अपोजिट साइड का? हाँ, तो इस थीटा के साइड में जो यहाँ पर जो लेटर है उसको ए को, ए है ना, तो ए को ऐसे बंद कर लो। तो कौन सा लेटर दिख रहा है? BC, यही अपना है अपोजिट साइड। तो इसको बंद कर लिया, कौन बचा? ये अपोजिट साइड कौन है? BC। ओ ऐसे, हाँ ऐसे ही। उसके बाद एडजेसेंट साइड कैसे पता करेंगे? किसके लिए एडजेसेंट साइड पता करना है? थीटा के लिए, है ना। तो थीटा है ना, ये देखो यहाँ पे थीटा है। तो एक मिनट, हाइपोटेनस इसको लिख लेता हूँ, ये कौन है? हाइपोटेनस है। जो लिखा हुआ नहीं लिख लेता। BC कौन था? अपोजिट, पता कर लिया था। जो बच गया वो कौन है? एडजेसेंट। ये AB ही एडजेसेंट है, बचा हुआ है ना। या फिर ऐसे सोचो, एडजेसेंट ढूंढ रहे हो ये, तो किसके लिए? थीटा के लिए। तो थीटा के पास से दो लाइन जाएगी, एक इधर और एक इधर, दो साइड जा रही है। एक उसमें से हाइपोटेनस होगा और दूसरा बचा हुआ वाला एडजेसेंट होगा, तो रिमेनिंग वाला। तो ये तो हाइपोटेनस को छोड़ दो, इसको लेना ही नहीं। ये बच गया, ये वाला, ये बचा हुआ क्या है? ये AB, वही है अपना एडजेसेंट साइड। अच्छा, AB, हाँ AB ही है अपना एडजेसेंट साइड। तो जरूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको डायग्राम हमेशा सीधा देगा एग्जाम में, या किसी भी क्वेश्चन में आपको डायग्राम ऐसा सीधा सीधा एकदम स्ट्रेट ट्रायंगल मिलेगा जिसको तुम देख के तुरंत इजीली फाइंड कर लो कि कहाँ है ये थीटा और कहाँ है अपोजिट। नहीं, वो आपको डायग्राम को कैसे भी ऐसे टेढ़ा, ऐसे ट्रायंगल को इधर उधर ऐसे भी करके घुमा करके दे देगा। बस आप बेसिक चीज से मत हिलना मत, है ना। कि कैसे मैंने बताया अपोजिट को कैसे ढूंढते हैं, एडजेसेंट को कैसे ढूंढते हैं उसका फंडा मैंने बताया, और हाइपोटेनस कैसे ढूंढते हैं उसका फंडा बताया। बस उस बेसिक कॉन्सेप्ट से मत हिलना, ठीक है। तो लिख लो इसको, थोड़ी देर में रुकता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। मिटा दे, मिटा दे, मिटा देते हैं। अब इतने के बाद अब हम चलते हैं कुछ और बेसिक चीजों पे, ठीक है। इंपोर्टेंट वाली चीजों पे और आ जाओ। ये सब इंपोर्टेंट नहीं था क्या? नहीं, ये भी इंपोर्टेंट था, इसको इग्नोर मत कर देना, क्योंकि हर जगह पे थीटा अपोजिट एंड सब ढूंढना पड़ता है। हाँ, तो ये भी इंपोर्टेंट ही था। अभी और चीजें चलते हैं, देखते हैं क्या है। मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा। अब मैं लिखने जा रहा हूं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक, सॉरी, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो हमारे पास टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, ठीक है। तो उसको मैं लिख लेता हूं, देयर आर 6 मेट्रिक रेशियोज। कितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है? 6। तो कौन कौन है, क्या नेम है उसका? देख ले, देख ले, देखो। सबसे फर्स्ट जो होता है ना, उसका नेम होता है साइन, साइन, SINE, साइन। और सेकेंड वाला जो होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, वो होता है कोसाइन। अच्छा, कोसाइन, हाँ कोसाइन। और थर्ड वाला होता है, उसको बोलते हैं टेंजेंट। ओ टेंजेंट, टेंजेंट। और फोर्थ जो होता है उसको बोलते हैं कोसिकेंट। क्या बोलते हैं? कोसिकेंट। अच्छा, कोसिकेंट। उसके बाद फिफ्थ वाले को क्या बोलते हैं? सिकेंट, सिकेंट, हाँ। उसके बाद सिक्स वाले को क्या बोलते हैं? कोटेंजेंट। So these are the 6 trigonometric ratios in this chapter.
जो हम लोग अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो क्या हम लोग साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट ऐसा लिखेंगे? देखो इसका नाम है ऐसे, है ना, लेकिन इसको हम लोग ना शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। टेक्स्ट बुक में हमेशा कैसे लिखा जाता है? शॉर्ट फॉर्म में। साइन के लास्ट में से ई हटा देते तो ये बनता है साइन, SIN, साइन। सिन नहीं बोल देना, सिन थीटा, सिन नहीं होता है, सिन मतलब पाप होता है, सिन नहीं बोलना है। क्या बोला है? साइन। कोसाइन, कोसाइन में क्या करना है? यहां पे साइन लिया था, यहां पे कौन ले लिया? कॉस, COS, कॉस, ठीक है। और यहां पे टेंजेंट में से अपने को सिर्फ लेना है टेन, ये बन गया टेन। और इसमें कोसिकेंट है तो इसमें से सिर्फ लेना है कॉसेक, ये ले लिया मैंने कॉसेक। और उसके बाद सिकेंट में से अपने को लेना है सिर्फ सेक, तो ये अपना आ गया सेक। और को टेंजेंट में से अपने को सिर्फ लेना है कॉट, तो क्या हो गया ये? कॉट, ठीक। और इसके आगे लगा देते थीटा, 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 थीटा। तो यही साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और ऐसा ये मतलब बहुत टफ है क्या? नहीं, कुछ टफ नहीं, बहुत ईजी है, सिंपल, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, ठीक। आप इसको लिख लो। हो गया लिख के? ओके। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहां पे लिख के बता देता हूं। ये लिखा है साइन थीटा, ठीक। इसका अपोजिट वाला कौन होता है? इसका अपोजिट होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। हाँ, अपोजिट वाला, हाँ अपोजिट वाला। रेसिप्रोकल लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। रेसिप्रोकल वाला, रेसिप्रोकल वाला, अपोजिट वाला। अच्छा, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक, ऐसे याद रखा करो। और फिर लिखता हूं कॉस, कॉस का उल्टा अपोजिट कौन होगा? सेक, ठीक। और टेन, टेन का उल्टा कौन होगा? टेन थीटा का उल्टा होगा कॉट थीटा, कॉट थीटा। ये चीज आप याद रखना, साइन का उल्टा अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा अपोजिट सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा अपोजिट कॉट थीटा। ये आप याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। रफ कर दे, आप लिख लो, मैं थोड़ा देर रुकता हूं, ठीक है। रफ करता हूं। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इन सब के फॉर्मूले क्या होते हैं? क्या फॉर्मूला होता है? इसको कैसे फाइंड करेंगे? कोई राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमको गिवन है, उसमें साइड गिवन है, साइन थीटा कैसे पता करेंगे, कॉस थीटा कैसे फाइंड करेंगे, टेन थीटा कैसे फाइंड करेंगे, उसके फॉर्मूले होते हैं। तो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, ठीक है। आज यहाँ पे देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ले लेता हूं, एक प्यारा सा ट्रायंगल, ये यहां पे मैंने ये ले लिया एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है। इसका नेमिंग करना है, कर दो नेमिंग। क्या करना है? ABCD लिख दे, ABC, ABC लिख देता हूं। तो सबसे पहले इसका अपोजिट एंगल, हाइपोटेनस, ये सब लिख के रख लो पहले। तो कैसे लिखेंगे बताओ? इसमें इस थीटा के पहले इस 90 के जो सामने है, ये कौन है? सबको पता सर, ये तो हाइपोटेनस। और अपोजिट साइड कौन है सर? थीटा का अपोजिट ढूंढना है तो थीटा के बाजू वाले लेटर को बंद कर लो, तो कौन बच रहा है? AB, यही तो अपोजिट साइड होगा ना। हाँ, यही अपोजिट साइड है, ये अपना अपोजिट साइड। और ये कौन है? अपोजिट साइड। उसके बाद ये कौन है? BC। जो बच गया, बचा हुआ जो हाइपोटेनस और अपोजिट साइड को छोड़ दो, जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड। तो ये रहा एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड। ओ ऐसा क्या? हाँ, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कैसे एडजेसेंट ढूंढना है, कैसे अपोजिट पता करते हैं, फाइंड करते हैं, और हाइपोटेनस कैसे पता करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं बताने जा रहा हूं फॉर्मूला, हैशटैग फॉर्मूला। हैशटैग फॉर्मूले में क्या है? सबसे पहले तो सबसे फर्स्ट होता है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? उसका होता है अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ये रहा साइन थीटा का फॉर्मूला। तो ये बन गया अपना फॉर्मूला, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस।
लेकिन अगर इसमें वैल्यू पुट करना हो तो कैसे पुट करोगे, वहां से देखो, बोलो अपोजिट साइड कौन है, इस थीटा का अपोजिट साइड कौन है, सर ये रहा ए बी। कैसे पता किया, थीटा के लेटर को सी वाले लेटर कैसे बंद कर लिया, तो बचिया कौन, ए बी, यही तो अपना अपोजिट साइड है, तो ए बी। तो अपोजिट साइड से क्या लिखूंगा, ए बी, नीचे अपॉन में हाइपोटेनस के जगह पे कौन आएगा नीचे, देख लो हाइपोटेनस कौन है, यही तो हाइपोटेनस, एसी, इसके नीचे लिख दिया मैंने एसी, समझा। उसके बाद सेकेंड वाला फॉर्मूला है अपना कॉस थीटा, कॉस थीटा, हाँ कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। और फिर बोल दे रहा हूं, कौन से एंगल का एडजेसेंट हाइपोटेनस ढूंढना है, थीटा का, किसका, यहां पे क्या लिखा है, थीटा वाले एंगल का एडजेसेंट चाहिए, है ना, वो ढूंढना है अपने को। तो बताओ थीटा वाले एंगल का एडजेसेंट कौन है, सर थीटा वाले एंगल का एडजेसेंट ये रहा नीचे बीसी, तो ये लिख दिया बराबर मैंने बीसी, एडजेसेंट साइड कौन ऊपर लिख दिया बीसी, और हाइपोटेनस कौन है वो देखो ऊपर उधर पे एसी, ये रहा एसी, ये बन गया अपना फॉर्मूला। और इसमें वैल्यू मैंने पुट करके बता दी कि कैसे उसमें से ढूंढ के यहाँ पे रखना है, एडजेसेंट साइड कैसे रखना है, हाइपोटेनस कैसे रखना है, ठीक। तो ये भी अपना बन गया एक फॉर्मूला, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस होता है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद अब थर्ड वाला बताने जा रहा हूं, टेन थीटा का फॉर्मूला। देखो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। देखिए ये है टेन थीटा का फॉर्मूला, इसको भी कर लेता हूं बॉक्स में बंद, ठीक। और यहां पे मैंने लिख दिया बराबर अपोजिट साइड कौन है, वैल्यू कैसे पुट करेंगे, अपोजिट साइड कौन है, थीटा, किसका अपोजिट ढूंढना पड़ेगा, इसका, हमेशा जो यहां पे एंगल लिखा है उसी का अपोजिट ढूंढना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा किधर पे, कहां पर है। तो ये थीटा देख रहे एंगल वो, और उसका अपोजिट कौन है, ये ए बी, तो अपोजिट कौन आ गया ए बी, अपॉन एडजेसेंट कौन है, किसका एडजेसेंट, थीटा का, किसका एडजेसेंट, थीटा का। तो थीटा का एडजेसेंट किधर है, थीटा का एडजेसेंट थीटा के बाजू में ये रहा, है ना, एडजेसेंट बीसी, एडजेसेंट लिख दो नीचे बीसी, ऊपर अपोजिट ए बी, नीचे एडजेसेंट बीसी, ठीक। ये आपको लर्न करना है। अभी मैंने 3 लिखा है, 3 और है वो भी लिखा देता हूं, तब तक आप इसको लिख लो, मैं थोड़ा रुकता हूं। हो गया, लिखते हो गया, रफ कर दूं, कर दूं, कर देता हूं, चल। ठीक, अब लिख रहा हूं मैं फोर्थ वाला फॉर्मूला, फोर्थ वाला फॉर्मूला, हाँ फोर्थ वाला, वो कौन है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, देखो कॉसेक जो होता है ना वो साइन का उल्टा होता है, किसका, साइन का। अभी क्या करना है, देखो कॉसेक, देखो पहले अभी मैंने थोड़ी देर पहले साइन का फॉर्मूला क्या लिखा था, साइन थीटा लिखा था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, है ना, हाइपोटेनस। ये फॉर्मूला मैंने किसमें लिखा था, साइन में। तो साइन वाले फॉर्मूले को पलटी कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा, है ना। तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस ऊपर जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट नीचे आ जाएगा, बस। और क्या करना है, आ गया फॉर्मूला, इसको रफ कर देता हूं, ये बना लिया मैंने इसका बॉक्स। सर बॉक्स क्यों बना रहे हो, अच्छा लगने के लिए, आगे बराबर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन है इसमें से, एसी, और अपोजिट कौन है, अपोजिट साइड कौन है थीटा का, ए बी। लिख दिया, वैल्यू आपको रखने आना चाहिए, ढूंढ ढूंढ के कौन है, कैसे, कौन सा साइड अपोजिट है, कौन हाइपोटेनस, और पुट करने आना चाहिए। फिफ्थ वाला फॉर्मूला कौन है, फिफ्थ वाला है सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला, सेक किसका उल्टा होता है, अपोजिट, कॉस का। तो जो कॉस का फॉर्मूला मैंने यहां पे लिखा था ना पहले, इससे पहले, उस फॉर्मूले को उल्टा कर दो, जो नीचे था उसको ऊपर कर दो, या उतना नहीं दिमाग लगाना तो सीधा लिख लो, क्या फॉर्मूला होता है, एडजेसेंट साइड, सॉरी आई एम सॉरी, यहां पे ये नहीं होता, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। ये हो गया फॉर्मूला किसका, सेक थीटा का।
अब इसको भी कर लेता हूं बॉक्स में बंद। ठीक, अब यहां पे इक्वल टू लगा के इसकी वैल्यू पुट करो, कौन से साइड यहां पर है वो साइड पुट कर दो। तो हाइपोटेनस कौन है, हाइपोटेनस और ये रहा हाइपोटेनस एसी। एडजेसेंट कौन है, थीटा देखो नीचे यहाँ पे ये बीसी एडजेसेंट मिल गया, एसी अपॉन बीसी। थीटा कितना आ गया, एसी अपॉन बीसी। ठीक, और सिक्स्थ वाला फॉर्मूला कौन है, सिक्स्थ वाला फॉर्मूला है अपना कॉट थीटा का फॉर्मूला। कॉट थीटा से टफ है नहीं, इजी है, देखो कैसे। कॉट थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, जो टेन का मैंने फॉर्मूला लिखाया था ना, उसमें जो नीचे लिखा था उसको ऊपर लिख दो, जो ऊपर लिखा था उसको नीचे कर दो, तो बन जाएगा कॉट का। ओ, टेन वाले फॉर्मूले को उल्टा कर दे क्या, हाँ, तो टेन वाले फॉर्मूले में नीचे कौन था, एडजेसेंट, ऊपर आ जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन टेन वाले फॉर्मूले में ऊपर कौन था, अपोजिट, तो वो अपोजिट नीचे आ जाएगा, तो कॉट बन जाएगा अपोजिट साइड। ये आ गया, तो ये बन गया अपना कॉट थीटा का फॉर्मूला। इसको भी ऐसे सजा लेता हूं, ऐसे करके सजा लेता हूं, ये बन गया। और ये बन गया किसका फॉर्मूला, कॉट थीटा का, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड। अब यहां पे इसका साइड पुट करो, एडजेसेंट साइड कौन है, किसका एडजेसेंट साइड ढूंढना है, थीटा का, बार बार बोलता हूं, एडजेसेंट अपोजिट किसका ढूंढना है, जो एंगल यहां पे रखा है, यहां पे थीटा रखा है, तो थीटा का एडजेसेंट अपोजिट ढूंढने का उधर से। यहाँ पे 45 रखा रहेगा तो 45 का ढूंढने का, समझा कि नहीं, जो इधर रहेगा उसी का एडजेसेंट रखना है, जो इधर रहेगा उसी का अपोजिट भी ढूंढना है उधर से, समझ में आया। तो एडजेसेंट कौन है, यहां से थीटा का एडजेसेंट नीचे कौन है, बीसी, और अपोजिट साइड कौन है, थीटा का सामने लिख चुका हूं कौन, एबी। ये बन गया बीसी अपॉन ए, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, कॉट थीटा का फॉर्मूला। जितने भी बॉक्स बनाए हुए सब फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, अच्छे से बाय हार्ट कर लेना है। और ये सब वैल्यूज है, मतलब सॉरी साइड का जो रखना पड़ता है ना वो है, तो आप साइड कैसे कैसे ढूंढ के उसमें से लिख सकते हैं, फाइंड करके वहां लिख सकते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको लिख लें, मैं तब तक रुकता हूं, ठीक, वेट करता हूं। हो गया लिख के, मिटा दे, मिटा दूं, मिटा देता हूं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, मैंने बेसिक चीजें पढ़ाया, मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसी में अपने को ट्रिग्नोमेट्री लगाना है ना, फिलहाल 9th 10th में। राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 होता है, उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6, साइन कोसाइन, उसके बाद टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट, को टेंजेंट, फिर मैंने उसके शॉर्ट फॉर्म बताया, उसको साइन को साइन थीटा, कोसाइन को कॉस थीटा, टेंजेंट को टेन थीटा, कोसिकेंट को कॉसेक थीटा, सीकेंट को सेक थीटा, को टेंजेंट को टेन थीटा, इतना मैंने बताया। उसके बाद क्या बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले मैंने बताया कि कैसे कैसे फॉर्मूला लिखना है, उसमें साइड की वैल्यू कैसे पुट करनी है मैंने बताया। तो आज के लेक्चर में इतना बेसिक काफी है। अब इतने बेसिक के बेस्ड पे मैं इसका जो नेक्स्ट अभी एक्सरसाइज आने वाला है कौन, 8th चैप्टर का 8.1 आपको बहुत इजीली करके ले जाओगे, बहुत इजी तरीके से। और आपको मैंने जितना बताया उतना आपने अच्छे से कर लिया, तो रिवाइज कर लो एक बार बेसिक्स बस, और कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।